हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंड में। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज आपका स्वागत है वापस हमारे नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 और इसके कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इसके जो वीडियोस थे इंट्रोडक्शन वीडियो वो आपने देखे होंगे, वॉच करे होंगे, समझा होगा, सीखा होगा। आपने यदि उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, वहाँ से आप देखिए, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ पाओगे इस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस। वो वीडियो आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो है इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी। हमें एक फिगर दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर दो लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी, ओके। ये हमारी लाइन ए बी है और ये लाइन हमारी सी डी है। इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट मतलब स्टूडेंट हमने पढ़ा था जब दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको इंटरसेक्ट बोलते हैं ना। तो ए बी और सी डी यहाँ पर काट रही है, तो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है? ओ पर। ओपनिंग लिखा हुआ है क्वेश्चन में और आगे क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री। हमें क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी हुई है, उन्हीं की हेल्प से हम सोल्व करेंगे इसको कि जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी जो हमारा ये वाला एंगल है ए ओ सी, और वो कौन सा वाला है हमारा एंगल बी ओ डी, सॉरी बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, इन दोनों का जो सम दिया है आपको वो कितना दिया है? 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी मतलब बी ओ डी, ये वाला जो एंगल है वो आपको ये दिया है 40, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। एंड यू हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। हमें दो चीज़ें पता करनी है, एंगल बी ओ ई ये हमें पता करना है और रिफ्लेक्स पता करना है किसका? एंगल ओ सी ई, इसका हमें रिफ्लेक्स पता करना है। तो रिफ्लेक्स आपको मैंने बताया था, यदि कोई सा एंगल दिया है और उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो उसे सिंपली कुछ नहीं करना, 360 में से माइनस करना है। जैसे कोई एंगल 60 है, इसका रिफ्लेक्स यदि आपको निकालना है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम 360। तो 360 में से 60 को माइनस करेंगे तो उससे एंगल का रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो जब हमारे पास ये एंगल आ जाएगा तो हम इसका रिफ्लेक्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की ओर। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा देखिए, हम यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन, सोल्व, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमें दिया हुआ है उसी की हम हेल्प लेते हैं। देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना दिया है? 70 डिग्री। और एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ये जो तीन एंगल्स है यहाँ से यहाँ, ये ए बी जो स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक हमेशा एक 180 का एंगल बनता है। जैसे आपको मैंने बताया था ये यहाँ से यहाँ तक का जो एक एंगल बनता है टोटल, वो कितने का बनता है? 180 का बनता है, ओके। मतलब यदि हम इस वाले एंगल को इतने को, फिर इस वाले एंगल को इतने को, और इन तीनों को यदि प्लस कर दे तो आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल परफॉर्म होता है वो 180 का बनता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में कि एंगल ए ओ सी, हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, ओके, प्लस एंगल बी ओ ई। ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि स्टूडेंट हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है और यदि स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल बन रहे हैं, मतलब ये एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो इन तीनों चाहे वो एंगल कितने के भी बन रहे हो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, ओके। और हम जो पढ़ते हैं वो सही होता है ना। तो बी ओ ई, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। अब यहाँ पर देखिए आप, हमें एंगल ए ओ सी
प्लस बी ओ ई दिया हुआ है। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई की क्या वैल्यू दी हुई है आपको 70। तो क्या मैं इसको थोड़ा इस टाइप से लिख लेता हूँ, एंगल ए ओ सी में बी ओ ई को पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, एंगल बी ओ ई प्लस इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ लिख रहे हैं ना, प्लस में जब आप लिखते हो तो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ सिंपली इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा है। अब हमें क्वेश्चन में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट 70 दी हुई है। यहाँ पर 180 आएगा, ओके, क्योंकि इनका सम 180 होता है। अब इसकी हमें वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 70, तो क्या हम 70 रख सकते हैं यहाँ पर? हाँ, हम 70 रखेंगे यहाँ पर, प्लस एंगल सी ओ ई, हमारा एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ओ ई सेम आ जाएगा, और 70 हमने यहाँ से लिखा है, और इक्वल्स में क्या है 180। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ 70 का ट्रांसफ़र करेंगे, तो 70 वहाँ जाके किस में हो जाएगा, इक्वल्स के उधर जाके हो जाएगा 70 माइनस में, तो 80 माइनस 70, सॉरी 180 माइनस 70, और 180 में से 70 को आप माइनस करोगे तो जो सी ओ ई आएगा आपका वो आएगा 110 डिग्री। स्टूडेंट ये आपका जो एंगल आया है ये वाला सी ओ ई यही वाला है ना, सी ओ ई, देखो सी ओ ई ये जो आया ये आया 110 आया है ना। अब हमें यहाँ पर एक कुछ पूछा था, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, ये हमें पूछा था, तो हमें यदि सी ओ ई पता है तो इसका हम रिफ्लेक्स इजीली निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें पता है किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किसमें से, रिफ्लेक्स में के लिए माइनस करते हैं किसमें से, 360 में से। तो 360 में से आप 110 को माइनस करोगे तो निकल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। इसका जो रिफ्लेक्स निकलेगा इसमें से माइनस करोगे तो आएगा ये 0, 5 एंड 2, 250। ये निकल गया रिफ्लेक्स किसका, सी ओ ई का। हमारा एक सॉल्यूशन तो कंप्लीट हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल, हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। बी ओ ई भी तो हमें पता करना है ना, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, वी हैव ए प्रॉब्लम ऑफ स्पेस। सो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसके बाद मुझे इसको रिमूव करना है। ओके, सो इतना मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से आपको आई होप समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी कोई सी भी चीज़ समझ में नहीं आती, आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है, और भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद हमारे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगे आप हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की ओर। सो रिमूव दिस साइड, रिमूव कर देते हैं यहाँ से हम इसको, ओके, है ना, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ए लिखा हुआ था। अब हमें एंगल निकालना है बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। सो एंगल बी ओ ई कैसे पता करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, हाँ स्ट्रेट लाइन है सर, बिकॉज यहाँ लिखा है सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ तक बन रहा है, एक ये छोटा सा बन रहा है, और एक ये पूरा बन रहा है। हमें 2 एंगल दिए हुए हैं, कौन से, 40 दिया हुआ है और 110 हमने निकाला है अभी। हमें निकालना कौन सा है, ये कौन सा वाला लॉजिक लगेगा, जी हाँ वही आपका सेम लॉजिक कि तीनों एंगल को यदि हम प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए आंसर 180। बस वही वाला सेम आप यूज़ कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस, अब कौन सा एंगल आएगा, ई ओ बी प्लस एंगल ई ओ बी, अगेन प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंड द सम इज 180। मीन्स
इन स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले तीनों एंगल्स का सम, मतलब जितने भी एंगल है, 1 बन रहे हो, 2 बन रहे हो, 3 बन रहे हो, जितने भी एंगल बन रहे सबका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों का सम करके हमने लिखा है कि ये 180 है। लेकिन हमें एंगल COE की वैल्यू दी हुई है। एंगल COE क्या दिया हुआ हमें, 110, तो हम 110 लिखेंगे यहाँ पर। EOB हमें कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं है। इसे EOB भी बोल सकते हैं, BOE। ओके, मैं इसे BOE लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, BOE, क्योंकि हमसे पूछा भी इसमें BOE है ना ये। तो BOE हमें नहीं दिया हुआ है, हम कुछ नहीं करेंगे उसके साथ, सेम एज इट इज़ नोट करेंगे। प्लस BOD, जो BOD है वो हमें 40 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40 और इक्वल्स में क्या दिया हुआ है, 180। स्टूडेंट इतना यदि आपने समझ चुके हो कि करना कैसे, तो आप इजीली इन चीज़ों को कर पाओगे, क्योंकि फिगर को देखकर ही पूरी चीज़ें बतानी कैसे सोल्व कर रहे हो। आधी चीज़ें उसी में दी हुई है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, बस आपको लॉजिक लगा लगा के बनाते चलना है क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, 110 को और 40 को प्लस करेंगे, तो 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150। 150 प्लस एंगल BOE, है ना। इसी के बाद इक्वल्स में क्या लिखा है, 180 लिखा है, तो 180 एज इट इज़ आएगा। अब हम एंगल 150 का ट्रांसफ़र करेंगे दिस साइड, तो ट्रांसफ़र करने पर वो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो एंगल BOE इक्वल्स टू 180 माइनस 150। तो यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन का जो आंसर आया, हमारा जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन, लास्ट सॉल्यूशन हमें मिला है, वो मिला है 30 डिग्री। मीन्स जो एंगल BOE परफॉर्म हो रहा है, BOE ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि एंगल BOE बताइए, हमने निकाला। एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालिए, तो हमने एंगल COE निकाला पहले। तो इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए इसको 360 में से माइनस कर दिया, तो 250 आ गया, वो हमने इसके पहले करा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सेकंड क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो हेलो स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 6.1 इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाया हूँ यहाँ पर, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इस स्क्रीन में जो क्वेश्चन चल रहा है आप इसको रीड कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इन गिवन फिगर, आपको जो फिगर दिया हुआ है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, लाइन्स XY एंड MN। क्या इसमें लाइन XY है, हाँ लाइन XY है यहाँ पर, X और Y, ठीक है। एंड लाइन MN, M और N, दो लाइन हमें मिल गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इंटरसेक्ट एट O, मतलब ये दोनों क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, O पर। तो देखिए ये एक दूसरे को इस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ कहाँ पर कर रही है, O पर। इफ एंगल POY, इफ एंगल POY, देखिए POY मीन्स ये, इसको हम P देते हैं, POY, ये जो POY है ये अपने को दिया हुआ है, ये कितने डिग्री का है, ये 90 का है। एंड A रेशियो B, A रेशियो B क्या दिया हुआ है आपको, 2:3। एक्चुअल में ये A रेशियो B है क्या, पहले तो ये देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन में देखिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और ये है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, आई थिंक एंगल हमें फाइंड C करना है। देन फाइंड C, तो हमें C पता करना है कि इसका क्या आएगा, ओके। देन हमें क्या करना है, फाइंड एंगल C, ये पता करना है। तो देखिए जो A और B है ना, इसको उन्होंने रेशियो के फॉर्म में दिया है कि A और B किस रेशियो में है, 2:3 में है ना। अब यहीं से हमें थोड़ा सा गेम चेंज करना हमारा, इसी में से अपने को थोड़ा चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप समझते चलिए, आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको वो बातें आगे समझ में आएंगी। पहले हम ऐसा ले लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू 2 है ये, ओके। A जो दिया है वो कितना दिया है आपको, 2 है ना, ये रेशियो में, लेकिन रेशियो से अपन इसको हटाएंगे तो हम एक वेरिएबल लेंगे, A इक्वल्स टू 2x एंड B
बी क्या दिया हुआ है आपको, ये बी है और बी के साथ क्या रेशो में है, 3 में, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 3x। तो कुछ नहीं करा हमने, सिंपली a लिया है 2x और b लिया है 3x, है ना। अब देखिए अब एक चीज़ और दी हुई है, पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री। अब आपको स्टूडेंट आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है ये जो लाइन ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, चाहे ये तीनों अलग अलग एंगल बन रहे हो, लेकिन इनका जो सम रहता है वो कितना रहता है। हमने अभी पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है उसका सम होता है 90 डिग्री का, सॉरी 180 का होता है ना। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जो पूरा एंगल परफॉर्म होगा वो कितने का रहता है, 180 का। अब आप इसमें से ये बना दो, चाहे ऐसा बना दो, इसको बना दो, उसको बना दो, तीनों का सम करने पर तो 180 आएगा। तो यदि मैं इस वाले एंगल का और ये एंगल तीनों का सम करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो हम करेंगे फ्रॉम फिगर हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ए और बी को प्लस करते हैं और ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, एंगल पी ओ वाई, इन तीनों एंगल को सम करते तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जो एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना के रखा है आप लोगों के लिए, उसको समझे, आप उसको पढ़िए। ये पढ़ने का समय आप लोगों का आ गया है, यदि अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। और आप यदि डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हो तो आपको फिर समझने, ये समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आएगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए जो भी आप ये समझना है, यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, बहुत इसको इस पर आपकी अच्छे पकड़ बनानी है ना, तो पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देखें, है ना। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का समय अब आने लग गया, आ चुका है। बस यही कहना है कि सुबह भी निकली शाम भी निकली, निकले 2-4 महीने, सुबह भी निकली शाम भी निकली, निकले 2-4 महीने, घबराता है हर बच्चा जिससे एग्ज़ाम का समय अब वो आया है, पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी तो सब फिर मोह माया है। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। अब देखिए a हमने क्या एज्यूम किया है, 2x, तो हम लिखेंगे 2x, b क्या था हमारा 3x, तो हमारा आ जाएगा 3x, और एंगल पी ओ वाई क्या था हमारा 90, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 90, और ये सब का सम कितना है 180 के इक्वल है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ओके, और 90 का ट्रांसफ़र उधर करेंगे हम, तो 90 वहाँ जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में, 180 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 90 को माइनस कर दो अब आप, तो 5x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 ही आएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, x को रखेंगे हम यहीं पर और 19 के डिवाइड में आएगा 5, ये 5 इसके डिवाइड में आएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई है स्टूडेंट, तो a क्या आ जाएगा फिर, a क्या था हमारा 2x, तो x के प्लेस पर क्या रख देंगे हम 18, तो 2 इंटू 18 कितना होता है 36, मतलब a निकल चुका है। अब निकालेंगे b क्या है 3x, b है 3x, और 3x आया है तो 3 इंटू 18 तो क्या आ जाएगा 54। अब देखो a b आ चुका है, अब निकालना था हमें c, निकालना क्या है c। अब आप यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सभी को दिख रही है, ये विजिबल है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, और एक एंगल ये बन रहा है। मैंने अभी कंडीशन बताई थी कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों एंगल का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, तो हम लिखेंगे द एंगल विच परफॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं हम, विच परफॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आर इक्वल टू 180, मतलब जितने भी एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है, द सम ऑफ एंगल विच परफॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर है ना स्ट्रेट लाइन, आर इक्वल टू 180।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो b और c का जो सम है वो भी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे b + c = 180। अब b की वैल्यू आपके पास है, क्या है ऑलरेडी, 54। तो आप यहाँ रखेंगे 54 + c, ये c आ गया। अब ये 180 आपका। अब इस 54 का ट्रांसफ़र करेंगे हम दिस साइड, तो जो आंसर आएगा हमारा c, जो एंगल आएगा वो आएगा 180 - 54, और माइनस करने पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 6, 2 और 1, 126 डिग्री। ये आपका आ गया आंसर। कौन सा एंगल आ गया आपका, ये एंगल सी। ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने सीखे हैं 2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आने वाले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंस के कुछ वीडियो लेकर आने की कोशिश करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।